ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार ज़फ़र और नसरीन का आमना सामना हो ही गया। सायरा नसरीन की बात मानकर ज़फ़र के साथ उस मीटिंग में जाती है जहां पर मीर जाहिद और उमैर आने वाले होते हैं। जाती है जब ज़ायरा ज़फ़र के साथ, वहीं पर जब उमैर और मीर जाहिद आते हैं तो उमैर ज़ायरा को देखकर चौंक जाता है और कहता है ज़ायरा से कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो। उमैर की इस बात का जवाब देते हुए ज़फ़र बोलता है कि ज़ायरा मेरे साथ आई हैं और ये मेरी ही कंपनी में काम करती हैं। जब उमैर ज़फ़र की ये बात सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है और अपने वालिद मीर जाहिद से कहता है कि ये जिस इंसान ने भी ज़ायरा को अपनी कंपनी में जॉब दी है, मैं इसे बर्बाद करके रख दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने ज़ायरा को जॉब दी। डैड, हम अभी और इसी वक्त इसकी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। मीर जाहिद उमैर की ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उमैर को समझाने की कोशिश करता है कि इतना जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। होती है मीटिंग स्टार्ट। वहीं पर उमैर, मीर जाहिद, ज़ायरा और ज़फ़र को नीचा दिखाने की खातिर उनके खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, जिसकी बिना पर ज़ायरा भड़क उठती है और कहती है कि हम कोई सड़क छाप कंपनी से उठकर नहीं आए, हमारा अपना भी कोई सेल्फ डिफेंस है और हम लोग भी इस बात को बता सकते हैं कि हम लोगों ने कब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और कब नहीं। हम लोग किसी और की कहने पर नहीं बैठे हुए कि कोई हमें कहे तब हम अपनी बात आगे रखें। ये बात होने के बाद उमैर को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो मीर जाहिद के साथ बात करता है और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे खिलाफ बात की। सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल के जो भी काम होते हैं वो हमारे ज़िम्मे होते हैं और इस काम के आगे कोई भी बात नहीं करता। तो इस ज़ायरा की हिम्मत कैसे हुई, इसने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उमैर को मीर जाहिद समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इतना जज्बाती ना हो तो ही उसके लिए बेहतर होगा। वहीं पर मीर जाहिद ज़ोया के बारे में लेकर बात करता है उमैर से। उमैर कहता है कि आप ज़ोया के बारे में बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ज़ोया एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और वो ज़ायरा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ज़ायरा को जैसा समझता था वो तो वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली और ज़ोया को मैं जैसा समझता था वो भी वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली। वो ना तो मेरे साथ बहस करती है, ना लड़ाई करती है और ना ही कोई बात पूछती है, उल्टा मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मीर जाहिद जब उमैर की ये बात सुनता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उमैर, यही बातें तुम ज़ायरा के मुतल्लिक भी करते थे जो बातें अब तुम ज़ोया के मुतल्लिक कर रहे हो। लेकिन उमैर मीर जाहिद की एक बात नहीं सुनता और ज़ोया के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ना करते हुए मीर जाहिद को चुप करवा देता है। मीर जाहिद इस बात को दिल ही दिल में सोचता है कि मैं तो ज़ायरा को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कांटा समझता रहा, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ज़ायरा को अपने रास्ते से हटाया और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना ही निकला। मेरी अपनी भांजी ज़ोया, वो कल की आई हुई लड़की, मुझे मात देकर चली गई और उसने उमैर को भी इस तरह से काबू कर रखा है कि वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ोया, जो कल तक अपनी माँ की पूरी तरह से सगी थी, आज उसको अपनी माँ की भी कोई परवाह नहीं है। जब उसकी माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी और वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो वहीं पर ज़ोया अपनी माँ से कहती है कि इतनी मामूली सी खांसी से तुम मर नहीं जाओगी। निग्गत ज़ोया की इस बात को सुनकर हैरान परेशान होकर रह जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी ही बेटी हो। कहती है ज़ोया, अम्मा बस कर दो, मैं आज शॉपिंग करना जाना चाहती हूँ और अपनी इस शॉपिंग के प्लानिंग के आगे मैं तुम्हारी इस बीमारी को तरजीह नहीं दे सकती। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ोया ज़फ़र से बात करती है और बताती है कि मीर ख़ानदान की बेटी की शादी इसी मीर जाहिद के साथ हुई थी। ये बात सुनकर ज़फ़र पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और हैरान परेशान होकर रह जाता है। वहीं पर ज़ायरा ज़फ़र को बताती है कि उमैर कोई और नहीं बल्कि नसरीन का ही बेटा है। ज़फ़र नसरीन का नाम लेते हुए पूरी तरह से परेशान होकर रह जाता है और नसरीन के मुतल्लिक ज़ायरा से पूछता है, तो ज़ायरा बताती है कि नसरीन ही उमैर की माँ है और नसरीन ही वो औरत है जिसके बारे में उसने उसके साथ ज़िक्र किया था, यानी कि उसकी मदर इन लॉ। ज़फ़र ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान परेशान होकर रह जाता है, लेकिन ज़ायरा को कोई भी बात नहीं बताता। घर पहुंचने पर जब ज़ायरा
بیل بجاتی ہے اور آتی ہے نسرین. جب دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے زائرہ کو کہ کیا ہوا، تم آج چابی لے جانا بھول گئی. یہ بات کرتے ہوئے جب نظر اٹھاتی ہے سامنے ظفر کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کہ آخر کار ظفر کہاں سے آ گیا. زائرہ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ ظفر اور نسرین ایک دوسرے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے دماغ میں بھی عجیب و غریب سوالاتوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوگا آگے؟ کیا نسرین بتا دے گی زائرہ کو کہ یہ وہی ظفر ہے جس سے اس نے بے پناہ محبت کی اور اسی محبت کی خاطر اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی؟ کیا ہوگا آگے کیا نہیں؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم.